जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है विजडम डॉक पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के उन उपदेशों को समझते हैं जो जीवन को न सिर्फ बदलते हैं बल्कि उसे अर्थ भी देते हैं। आज का यह वीडियो वर्तमान में जीना सीखो आपके जीवन के हर उस पल से जुड़ा है जहां आप या तो अतीत के पछतावे में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में घुलते रहते हैं, लेकिन जीते केवल अभी को नहीं। कभी सोचा है हम में से कितने लोग हैं जो इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हैं? जब आप खाना खाते हैं, क्या सच में स्वाद महसूस करते हैं या दिमाग में किसी अधूरे काम का बोझ लिए बैठे रहते हैं? जब आप अपने किसी प्रिय से बात करते हैं, क्या सच में सुनते हैं या बस जवाब देने का इंतजार करते हैं? यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम वर्तमान को सिर्फ गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात कर्म में स्थिर रहो, परिणाम की आसक्ति छोड़ दो। अब सोचिए, हमारे सारे दुख, डर, तनाव ये कहां से आते हैं? भविष्य की चिंता से। और हमारी सारी पीड़ा वो कहां से जन्म लेती है? अतीत के पछतावे से। जबकि जीवन का असली आनंद, असली शांति हमारे सामने इसी क्षण में है। पर हम क्या करते हैं? भविष्य के डर में आज को बलिदान कर देते हैं। एक छात्र सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो? एक पिता सोचता है, कल परिवार का खर्च कैसे चलेगा? एक इंसान सोचता है, अगर वो रिश्ता टूट गया तो मैं क्या करूंगा? हर सवाल में कल छिपा है, पर आज गुम है। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के मैदान में यही गलती कर रहा था। वह आने वाले परिणाम से डर रहा था। अगर मैंने युद्ध किया तो अपने ही सगे मारे जाएंगे, अगर नहीं किया तो अधर्म बढ़ेगा। वह भविष्य में खो गया था। तब श्री कृष्ण ने कहा, माते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात फल की चिंता मत करो, निष्क्रिय मत बनो, कर्म करो पर उसमें लिप्त मत हो। यही तो रहस्य है वर्तमान में जीने का। वर्तमान में जीना मतलब कर्म करते हुए भी मन को शांत रखना, जो हो रहा है उसे स्वीकारना और जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ देना। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी काम में पूरे मन से लग जाते हैं तो समय रुक सा जाता है? वो पल हल्का लगता है, मन शांत लगता है। वो क्या है? वो वर्तमान है, जिसमें कोई बोझ नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन हम इसे खो देते हैं क्योंकि हमारा मन या तो पीछे भागता है या आगे दौड़ता है। और यही कारण है कि हम हमेशा थके रहते हैं, भले ही शरीर आराम कर रहा हो। जीवन एक नदी की तरह है। अगर आप उसके बहाव में चलेंगे तो वह आपको आगे ले जाएगी, पर अगर आप किनारे पर बैठकर पानी को रोकने की कोशिश करेंगे तो बस संघर्ष मिलेगा। वर्तमान में जीना मतलब बहाव में रहना। कभी सोचिए, आप जब बच्चे थे तो आपको कल की चिंता नहीं थी। आप बस खेलते थे, हंसते थे, गिरते थे और फिर उठ जाते थे। वो अब में जीना था। धीरे धीरे समाज, तुलना, डर सबने हमें कल में भेज दिया। हमने जीना नहीं, सोचना शुरू कर दिया। पर गीता सिखाती है, सोचना बुरा नहीं, पर उसमें फंस जाना बुरा है। क्योंकि जब मन भविष्य की चिंता से भर जाता है तो वर्तमान के अवसर नजर ही नहीं आते। और जो व्यक्ति वर्तमान खो देता है वो जीवन खो देता है। कृष्ण कहते हैं, शांति रस्ति न कुतः सुखम, जहां शांति नहीं वहां सुख नहीं। और शांति कहाँ है? वर्तमान में ही। तो पहला उपदेश यही है कि जो भी करो उस क्षण में करो। खाना खा रहे हो तो मन वहीं रखो, बात कर रहे हो तो पूरी उपस्थिति से करो, काम कर रहे हो तो उसमें लीन हो जाओ, क्योंकि यही ध्यान है, यही योग है, यही जीवन है। अब एक और सवाल सोचिए, क्या आपने कभी अपने मन को रुकते हुए देखा है? वो हमेशा भागता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। पर जब आप उसे कहते हैं, रुक जा, बस इस पल को देख, तो वो कुछ पल के लिए स्थिर हो जाता है। वहीं से जागृति शुरू होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, इसलिए उठो अर्जुन, युद्ध करो पर संकल्प के साथ। यहाँ युद्ध केवल रणभूमि का नहीं बल्कि अपने मन के भ्रमों का है। अतीत और भविष्य के युद्ध का अंत तभी होगा जब आप वर्तमान के शस्त्र से सज्जित होंगे। तो जब भी मन डगमगाए, खुद से कहो, मैं अभी यहाँ हूँ और जो कर रहा हूँ वही मेरा धर्म है। बाकी सब माया है, कल्पना है। क्योंकि सत्य तो यही क्षण है। अर्जुन की तरह ही हम सबके जीवन में भी युद्ध चल रहा है, पर यह युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से होता है।
हमारा मन ही रणभूमि है। कभी पछतावे के बाण चलते हैं, कभी भविष्य के डर के तीर, और बीच में खड़ा आज हर दिन घायल होता है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः। जिसका ज्ञान ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उसके मन में शांति स्थिर हो जाती है। यानी जब हमें समझ आ जाती है कि अतीत अब लौट नहीं सकता और भविष्य अभी आया नहीं है, तो मन अपने आप वर्तमान में ठहर जाता है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में असफल होता है तो उसका दुख असफलता से नहीं बल्कि उस सोच से आता है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो अतीत से लड़ता है और उस लड़ाई में वर्तमान हार जाता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप रात को सोने गए हों और दिमाग में 1000 बातें चल रही हों। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, कल क्या होगा, किसे क्या जवाब देना है, और नींद नहीं आती। आपका शरीर तो बिस्तर पर है, पर मन वो भटक रहा है अतीत और भविष्य के बीच। कृष्ण कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके मन में शांति नहीं, उसे सुख कहाँ मिलेगा। वर्तमान में जीना, इसका मतलब यह नहीं कि आप भविष्य की योजना न बनाएं, बल्कि इसका अर्थ है आप योजना बनाएं पर चिंता न पालें, क्योंकि चिंता किसी भी योजना को नष्ट कर देती है। देखो अर्जुन, कृष्ण ने युद्ध की योजना बनाई थी, उन्होंने रणनीति भी बनाई थी, लेकिन वे हर क्षण में पूर्ण जागरूक थे। उन्होंने युद्ध को कल नहीं टाला, क्योंकि कर्तव्य हमेशा अब में होता है। एक सवाल खुद से पूछिए, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल कौन सा है? क्या वो कल है जो बीत गया, या वो कल है जो आया नहीं? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण पल यह क्षण है, क्योंकि यहीं आप कुछ बदल सकते हैं। अतीत पर रोने से अतीत नहीं बदलता, भविष्य की चिंता करने से भविष्य सुरक्षित नहीं होता, पर वर्तमान को जीने से दोनों सुधर जाते हैं। कभी किसी वृद्ध व्यक्ति से बात कीजिए, वो कहेगा, काश मैं अपने जीवन के पलों को जी लेता, काश मैं हर अनुभव को महसूस करता। क्योंकि जब हम वर्तमान को नहीं जीते तो भविष्य में पछताना निश्चित है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इस श्लोक का अर्थ केवल कर्म का उपदेश नहीं है, बल्कि यह वर्तमान में जीने की सबसे गहरी शिक्षा है। क्योंकि कर्म केवल वर्तमान में किया जा सकता है। जब आप कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर आपका मन उस समय किसी और बात में है तो आप न उसे समझा पाओगे, न खुद कुछ सीख पाओगे। पर जब आप पूर्ण ध्यान से उस क्षण में होते हैं तो शिक्षा सिर्फ शब्दों से नहीं, ऊर्जा से फैलती है। इसीलिए कृष्ण ने कहा था, ध्यान ही जीवन की धारा है। जिसका ध्यान भटक गया, उसका जीवन भी भटक गया। अब सोचिए, जब हम जीवन की हर घटना में पूरी जागरूकता से जीते हैं तो दुख भी हमें कुछ सिखाता है, क्योंकि दुख तभी असहनीय होता है जब हम उससे भागते हैं। पर जब हम वर्तमान में रहकर उसे स्वीकारते हैं तो वही दुख ज्ञान बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान भाव रखता है वही योगी है। अब यह समत्व तभी संभव है जब हम वर्तमान में हों, क्योंकि अतीत हमें पश्चाताप देता है, भविष्य हमें भय देता है, पर वर्तमान हमें स्थिरता देता है। आपके जीवन का हर क्षण एक परीक्षा है। क्या आप इस पल में हैं या कहीं और भटक रहे हैं? अगर आप अभी इस आवाज को पूरी एकाग्रता से सुन रहे हैं तो आप वही कर रहे हैं जो गीता सिखाती है, वर्तमान में रहो। हर बार जब आपका मन किसी चिंता में जाए तो बस ठहरो और खुद से पूछो, क्या यह पल मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दो, अगर हाँ है तो बस कर्म करो। यही कृष्ण का मार्ग है। जीवन में सबसे बड़ी भूल यही है कि हम हर काम के परिणाम को तुरंत देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अभी मेहनत करें और कल फल मिले, पर गीता कहती है, फल नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दो। क्योंकि जो वर्तमान में पूरी श्रद्धा से जीता है उसे भविष्य अपने आप सुंदर मिलता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है मैं प्रकट होता हूँ। ये केवल समाज के धर्म की बात नहीं है, यह आपके भीतर के धर्म की भी बात है। जब भी आपके अंदर वर्तमान का धर्म मरता है, अर्थात जब भी आप अब से भटक जाते हैं, आपको भीतर से कृष्ण को जागृत करना होगा। कृष्ण आपके बाहर नहीं है, वे आपके भीतर हैं, आपकी चेतना में, आपके हर निर्णय में, आपके हर अभी में। कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं
नात्मानं वसादयेत्। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही मन से स्वयं को उठाए, अपने ही मन से स्वयं को गिरने न दे। यानी तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा मन है। अगर मन वर्तमान में है तो वह मित्र है, अगर मन भटक गया तो वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है। अब सोचिए, कितनी बार हम किसी बात पर पछताते हैं, काश मैंने वो बात न कही होती, काश मैंने वो मौका न खोया होता। लेकिन क्या वो पल वापस आ सकता है? नहीं। फिर भी हम उसे सोचते रहते हैं और धीरे धीरे वर्तमान को भी वैसा ही बना लेते हैं। कृष्ण सिखाते हैं, छोड़ने की कला ही जीने की कला है। जो छोड़ना नहीं जानता वह कभी शांत नहीं रह सकता। अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावु भव। त्याग और कर्मयोग दोनों मोक्ष के मार्ग हैं। पर असली त्याग क्या है? अतीत और भविष्य की चिंता का त्याग, क्योंकि वही बंधन है जो आत्मा को कैद रखता है। अब एक सवाल अपने मन से पूछो, क्या तुम्हारा दुख कभी वर्तमान में जन्म लेता है? नहीं। हर दुख या तो किसी पुराने क्षण से आता है या किसी आने वाले डर से। पर इस पल में अगर तुम पूरी तरह जागरूक हो तो कोई भी पीड़ा तुम्हें पकड़ नहीं सकती। देखो, जब कोई बच्चा खेलता है वह हर पल में आनंदित रहता है, क्योंकि वह अगला कदम क्या होगा नहीं सोचता, वह बस अभी में है। पर जब बड़ा होता है तब वही बच्चा अगर मैं हार गया तो सोचने लगता है और वहीं से जीवन की मासूमियत खो जाती है। गीता यही सिखाती है, जीवन को गणना मत बनाओ, अनुभव बनाओ। जब हम हर चीज को फायदा या नुकसान की दृष्टि से देखते हैं तो वर्तमान का सौंदर्य मिट जाता है। पर जब हम उसे अनुभव की दृष्टि से देखते हैं तो हर स्थिति गुरु बन जाती है। कृष्ण ने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, पर दूसरों के धर्म में चलना भय देने वाला है। इसका अर्थ यही है, दूसरों के जीवन से तुलना छोड़ो। हर किसी की यात्रा अलग है। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य केवल इसी क्षण में जीना है, जितनी ईमानदारी और जागरूकता से संभव हो। जब व्यक्ति वर्तमान को समझ लेता है तो सफलता और असफलता का अर्थ बदल जाता है। वह जान जाता है कि असफलता सिर्फ एक अनुभव है जो भविष्य को बेहतर बनाता है, और सफलता वो तो वर्तमान में किए गए कर्म का परिणाम है। तो उसका अहंकार कैसा? यही कारण है कि कृष्ण ने कहा, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान जैसा पवित्र कुछ नहीं। और ये ज्ञान कहाँ है? किसी किताब में नहीं, किसी गुरु के पास नहीं, यह ज्ञान इसी क्षण में है। जब तुम पूरी तरह इस पल में हो तो तुम स्वयं अपने गुरु बन जाते हो। अब सोचो, जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो क्या वह भविष्य के बारे में सोचता है? नहीं। वह बस श्वास को देखता है, आवाज को सुनता है, क्षण को महसूस करता है। यही ध्यान, यही साधना, यही गीता का सार है। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि हर स्थिति में स्थिर रहना ही सच्चा ज्ञान है। तुम्हारे आसपास युद्ध हो सकता है, पर अगर तुम्हारा मन शांत है तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। अब एक और प्रश्न, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम सच में वर्तमान में होते हो तो समय जैसे गायब हो जाता है? वो पल अनंत लगने लगता है, क्योंकि समय केवल मन की गति से बनता है। मन जब रुकता है तो समय भी थम जाता है, और वहीं पर जीवन की असली अनुभूति होती है। तो हे श्रोता, अगर तुम जीवन को समझना चाहते हो तो पहले अभी को अपनाओ। तुम्हारा हर निर्णय, हर विचार, हर कदम सिर्फ इसी क्षण में जन्म लेता है। अगर तुम उसे खो दोगे तो जीवन तुम्हारे सामने से गुजर जाएगा और तुम सोचते रह जाओगे, काश मैंने उस पल को जिया होता। कृष्ण कहते हैं, मां अनुस्मर युध्य च। मुझे स्मरण करो और युद्ध करो, यानी भगवान को याद करो पर कर्म करते रहो। सिर्फ ध्यान नहीं बल्कि कर्म में ध्यान लाओ। यही सच्चा वर्तमान है। अब एक अंतिम उपदेश, जीवन को किसी मंजिल की तरह मत देखो बल्कि एक यात्रा की तरह जियो। हर मोड़, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो तुम शिकायत नहीं करते, क्योंकि तुम हर पल को एक शिक्षक मान लेते हो। याद रखो, वर्तमान में जीना कोई तकनीक नहीं, यह एक दृष्टि है। यह देखने का तरीका है जहां हर क्षण में जीवन की धड़कन सुनाई देती है, जहां हर सांस एक उपहार बन जाती है, जहां हर परिस्थिति एक पाठ बन जाती है। तो उठो, जागो और आज से यह संकल्प लो, अब मैं हर क्षण को पूर्णता से जीऊंगा। न अतीत का बोझ उठाऊंगा, न भविष्य की चिंता करूंगा।
क्योंकि जीवन अभी है और यही अभी मेरा भगवान है। जय श्री कृष्ण। याद रखो, जो वर्तमान को जीत लेता है वो पूरे जीवन को जीत लेता है। अगर यह उपदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अपने किसी प्रिय से साझा करें, क्योंकि किसी का अभी आपके एक विचार से बदल सकता है। और हाँ, ऐसे ही श्री कृष्ण के अमृत वचनों से भरे और वीडियो सुनने के लिए विजडम डॉक को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले उपदेश में, जहां बात होगी मन को स्थिर कैसे रखें जब दुनिया अस्थिर हो। जय श्री कृष्ण।